राधे राधे जी। श्री राधे राधे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा है भक्त कुंभन दास के जीवन की। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कुंभन दास अष्टछाप कवियों के कवियों में सबसे पहले कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनकार के पद पर नियुक्त होने पर भी उन्होंने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी और अंत तक निर्धनावस्था में अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। निर्धन होते हुए भी ये किसी का दान स्वीकार नहीं करते थे। अपनी खेती के अन्न, करील के फूल तथा झाड़ के बेरों से ही पूर्ण संतुष्ट रहकर ये श्रीनाथ जी की सेवा में लीन रहते थे। ये श्रीनाथ जी का वियोग एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर पाते थे। प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। अकबर के आग्रह पर इन्होंने यह पद गाया। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, बाको मुख देखे दुख लागे, ताको करन परी परनाम, कुंभन दास लाल गिरी धरन, यह सब झूठो धाम। अकबर ने कुंभन दास से अनुरोध किया कि वे कोई भेंट स्वीकार करें, परंतु कुंभन दास ने यह मांग की कि आज के बाद मुझे फिर कभी दरबार में ना बुलाया जाए। कुंभन दास के 7 पुत्र थे, परंतु गोस्वामी विठलनाथ के पूछने पर उन्होंने कहा था कि वास्तव में उनके 1.5 ही पुत्र हैं, क्योंकि 5 लोकासक्त हैं, 1 चतुर्भुज दास भक्त है और आधे कृष्णदास हैं, क्योंकि वे भी गायों की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। एक दिन कृष्णदास की असमय मृत्यु सुनकर कुंभन दास मूर्छित हो गए थे, परंतु इस मूर्छा का कारण पुत्र शोक नहीं था, बल्कि यह आशंका थी कि वे सूतक के दिनों में श्रीनाथ जी के दर्शनों से वंचित हो जाएंगे। भक्त की भावना का आदर करके गोस्वामी जी ने सूतक का विचार छोड़कर कुंभन दास को नित्य दर्शन करने की अनुमति दे दी थी। श्रीनाथ जी का वियोग सहन न कर सकने के कारण कुंभन दास विठलनाथ के साथ द्वारका नहीं गए थे और रास्ते से लौट आए थे। कुंभन दास को निकुंज लीला का रस अर्थात मधुर भाव की भक्ति प्रिय थी और इन्होंने महाप्रभु से इसी भक्ति का वरदान मांगा था। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रही है। कुंभन दास जी बोले, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो, सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु कौन देख लिए तो कहा होगो? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखे हो, आज वाके घर में वाके शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी हैं और हम तो चुपके से जाएंगे, या ते काहू है ना पतो होगो। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात है गई तो छोड़ के मत भागइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है पक्की साथ साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी बोले, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभन दास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गयो। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, कुंभन देख, यह बूढ़ी मैया
कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है। थोड़ो सो माखन या को भी दे देते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु ना मरवाओगे क्या? बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वह बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आयो। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर घर में जो स्त्री थी वो भगी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभन दास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिए और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए तो देखा कि कुंभन दास जी हैं, तो वे अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध है। और गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे? और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है? क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होंगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी का बताऊं कि या श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने के मन में आ गई। यह प्रतिदिन कहे, प्रभु मोए गोपी बना ले, सो आज गोपी बनावे आ गए। आप तो भाग गए, मोए पिटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। श्रीनाथ जी नित्य इनके साथ ऐसी लीलाएं करते थे। जब ये हल जोतते तो वहीं इनके साथ खेला करते और कभी तो इनकी गोद में बैठकर परमानंद अनुभव कराते। एक बार महाराज मानसिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनावतो गए। कुंभन दास जी की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन पड़िया खा गई, दर्पण भी पी गई। आश्चर्य यह था कि पानी में मुँह देखकर वे तिलक करते थे। महाराजा मानसिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा, भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए, विश्वपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंह ने जमुनावतो गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। महाराजा मानसिंह ने उनकी निष्प्रयता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। धन्यवाद।